स्वागत है। और आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में देखेंगे। क्लास 6 की एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आधुनिक भारत के लिए क्लास 8 की एनसीईआरटी को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस कहा था, और इसी तरीके से मैं क्लास 6 की यानी क्लास छठी जो हमारी है उसकी एनसीईआरटी का भाग पहला जो है यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशी की खबर ये भी है कि ऑफिसर जो बच्चे हमारे हैं उनका हिंदी में है, तो मैं दोनों में पीडीएफ दिखाऊंगा, इंग्लिश वालों के लिए भी और हिंदी वालों के लिए भी। यानी पीडीएफ दोनों में शेयर भी हो जाएगा और देखेंगे पढ़ते समय दोनों पीडीएफ का इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा, अगर आप अपनी बुक खोलेंगे तो अपनी बुक पे खोलने के समय आपको क्या जानकारी मिलती है। इस चैप्टर का नाम है कब, कहाँ, किधर और क्यों। हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाट, हाउ, व्हेन एंड वेयर, इस तरीके का चैप्टर है और बहुत अच्छा भी है। क्योंकि यूपीएससी में जब हम कोई प्रश्न लेते हैं तो हमारे मन में यही सारे सवाल होते हैं, कब, कहाँ, किधर और क्यों। तो कब, कहाँ, किधर और क्यों का मतलब क्या होता है? जब भी कोई प्रश्न आता है तो उस समय आपके मन में भी ये सवाल होने चाहिए, क्यों करना है? जैसे क्यों यूपीएससी क्वालिफाई करूं, क्यों आईएएस ऑफिसर बनूं, क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो ऐसे ही इतिहास को भी पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कब, कहाँ, किधर, कैसे इतिहास आया, कैसे इतिहास के बारे में पता चला। तो इस सारी जानकारी को हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी का ये जो श्रृंखला शुरू होगी इसमें हम क्लास 6 की एनसीईआरटी को मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ और उसके बाद हम सीधा जो है तमिलनाडु की बुक भी पढ़ेंगे, उसके बारे में भी देखेंगे क्योंकि काफी सारी जानकारी वहां से भी हमें प्राप्त होगी। और ये कंप्लीट जो है एंशिएंट आपको पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद हम मिडाइवल पार्ट पे चलेंगे। आज चले हैं, ये क्लास हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए आज क्या है। सबसे पहले यहाँ पे जो पहला पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जब हम इस चैप्टर को शुरुआत दौर पे देखेंगे, पहला पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अतीत के बारे में कैसे जाने। यानी कि अपना जो अतीत हमारा है उसको कैसे जानने की कोशिश करें। हाउ डू वी नो अबाउट हिस्ट्री, किस तरीके से हम हिस्ट्री को जाने। इसको इंग्लिश में लिखेंगे हाउ वी डू हाउ वी नो अबाउट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री। हाउ टू नो अबाउट हिस्ट्री, ऐसा सवाल है। हिंदी में बोलेंगे अतीत को के बारे में कैसे जाने, इंग्लिश में हाउ वी नो अबाउट हिस्ट्री एंड व्हाट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री के बारे में कैसे जाने। यानी अपनी जो हमारी हिस्ट्री हो चुकी है या इतिहास जो बीत चुका है उसके बारे में कैसे हमें जानकारी मिलेगी। तो अतीत की जानकारी, अगर पॉइंट देखेंगे, अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से। इंग्लिश में लिखेंगे वी कैन कोलेक्ट इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री through various वे। हम अब ये इंग्लिश में है। अतीत की जानकारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अतीत की जानकारी हम कैसे किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। हाउ वी कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री थ्रू वेरियस वे, किस तरीके से जान सकते हैं। तो इंग्लिश में साथ में कर रहा हूँ और इंग्लिश का पीडीएफ भी दिखा दूंगा। अगला पॉइंट ये कहता है कि अतीत में लिखी गई पुस्तकों के को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वी मस्ट रीड अबाउट पास्ट लिटरेचर्स। हमें पुरानी किताबें जो है वो पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप वो नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये जानकारी हासिल नहीं होगी। ये पुस्तक जो है, अब देखिएगा, क्या उस समय क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी, हाथ से लिखी जाती थी। उस समय हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो हाथ से लिखी जाती थी। सो कौन सी लिटरेचर पढ़नी है? दोज बुक्स व्हिच हैज बीन written in a hand form, or we can call it that it has been written by some of scholars, but not in print form, but it is in hand written, हाथों से लिखी हुई है, इंग्लिश में कह रहा हूँ। इसलिए इसीलिए इस अब यहाँ पे जो ये पॉइंट दिया है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसको कौन सी लिपि कहेंगे? लिपि होती है भाषा, ओडु लिपि कहा जाता है।
कौन सी लिपि कहा जाता है? पौड़ू लिपि कहा जाता है। व्हाई इट इज नोन एज पौड़ू लिपि? बिकॉज इट हैज बीन रिटन इन द हिंदी इन हैंड रिटन फॉर्म। सो इंग्लिश वालों के लिए हो जाएगा हैंड रिटन और हिंदी वालों के लिए हो जाएगा पौड़ू लिपि कहा जाता है। तो क्या हमें अपने अतीत को जानकारी, अतीत को पाने के लिए, अतीत को समझने के लिए, ये अतीत को प्राप्त करने के लिए कौन-सी जानकारी हमें लेनी पड़ेगी? हमें पुस्तकों पे बहुत निर्भर रहना पड़ेगा और वो पुस्तक जो हाथों से नहीं लिखी गई हाथों से लिखी गई है, प्रिंट फॉर्म में नहीं लिखी गई है। इसको मैं इंग्लिश में कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे बच्चे इंग्लिश में भी हैं। सो अब क्योंकि आई आई हैव टू बैलेंस बोथ, दोनों को बैलेंस करना है। सो अगर आप देखेंगे दैट अतीत लाइक फॉर अब मैं थोड़ा-सा आप लोगों को इंग्लिश वालों के लिए यहाँ से अब व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हेन ये इस तरीके से है, सवाल प्रश्न इसी तरीके से है। व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन क्लास 6 का ऐसे चैप्टर फर्स्ट है। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर। अब प्लीज अब हिंदी वाले रुक जाएं क्योंकि इंग्लिश वालों को दिखा रहा हूँ। बैंक्स ऑफ रिवर ऑफ several hundred thousands of year, बहुत सारे साल जो है रुके हुए हैं। Some of the earliest peoples who lived there were skill gatherers. This is people who gather food. अब you all know about that. पुराने लोग जो हुआ करते थे, वो हमेशा समुद्र के किनारे रहते थे, वहीं पे वो खाना पीना वगैरह अपनी जो है चीजें किया करते थे। तो उनके बारे में हमें कैसे जानकारी मिली? How we come to know about these people? We come to know about these people through the books which has been written in a very earliest, and it has been written in a हैंड रिटन फॉर्म। तो पुरानी जो है चीजें हैं वो जो है ऐसे लिखी गई हैं। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे द सुलेमानियन एंड किरतार हिल्स जो थी हमारी द नॉर्थ वेस्ट एरिया में, some of the areas where women and men first began to grow crops such as, इन्होंने सबसे पहले क्रॉप्स उगाना शुरू कर दिया, वीट उगाना शुरू कर दिया, बार्ली उगाना शुरू। ये 8000 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं कि उन्होंने किस तरीके से अपना भोजन वगैरह जो है प्राप्त करना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। ये पूरा कंप्लीट पैकेज दिखा रहा है कि वाकई में इन लोगों को कितना मुश्किल काम था, फिर भी इन्होंने बहुत आसान किया। तो हमें इस तरीके से इतिहास पता चलता है जब हम पढ़ते हैं उनके बारे में, कैसे एग्रीकल्चर करते थे, कैसे किन पहाड़ियों पे रहा करते थे और 8000 साल पुरानी बात कर रहे हैं। दिस इज काइंड ऑफ लॉट ऑफ इट इज शोइंग द ग्रेट काइंड ऑफ डिस्कवरी। और हमने ये सारी जानकारी हासिल की थ्रू थ्रू द बुक्स, थ्रू द written books by handwritten books by some of the scholars। तो उनसे हमें ये जानकारी प्राप्त हुई। आइए अब हिंदी में देखते हैं। उसके बाद कहता है कि प्राचीन समय में कागज और कागज जब हम अभी मैंने आपको बताया क्योंकि हाथों से लिखा जाता था और छाप कानून नहीं होते थे, छापखाने नहीं होते थे जहाँ पे हम प्रिंटिंग कहा जाता है, छापखानों में प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी। इधर वी हैव अ पेज एट दैट टाइम्स जो आज हमारे पास है, नहीं होते थे, तो इसीलिए इसे हाथ से लिखते थे, तो हाथ वगैरह का हैंड रिटन ही यूज हुआ करता था। अगली चीज वो कहता है कि इसी बुक में तो हमें किस तरीके से फिर इतिहास जानना है। इस अगर आप देखेंगे जब हम इस लिपि की बात करते हैं तो लॉर्ड पितृ अयूबा हिमालय क्षेत्र में, जिसका भी मैंने नाम भी लिया अभी, हमें सुलेमानी हिल्स है या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नाम जैसे जब पेड़ थे, पेड़ की छालों से जो आपने देखा होगा पेड़ के जो ऊपर का हिस्सा होता है उनके जो छिलके हुआ करते थे से विशेष तरीकों से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। हम ये कह सकते हैं कि जो प्लांट होता है, उस प्लांट का जो पेपर होता है, आज भी तो पेपर से ही आता है, उनके ऊपर जो हमारे लीफ वगैरह, पत्ते वगैरह होते थे, उन पे लिखा जाता था। उन पे लिखने के बाद जो है ये ट्रांसमिट किया जाता था क्योंकि पेज हुआ नहीं करता था। हाथों से लिखे होने वाले कारणों की ही इसी को क्या कहा जाता है? पौड़लिपि तथा मनुपुसृष्टा कहा कहते हैं। यानी कि या तो आप इसको इस तरीके से पौड़लिपि या फिर मोनोस्क्रिप्ट आपको पता होगा। मैन्युस्क्रिप्ट हम इंग्लिश में भी लिखते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट होता है हाथों से कागज की मतलब पेज को। अब तो वैसे हमारे मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो बहुत कम हो गए हैं, उतना अच्छे फॉर्म में नहीं है, पत्तों पे लिखा जाता था इस तरीके से। और ये लिपि हमें थोड़ा बहुत समझने में मुश्किल है, तो मैन्युस्क्रिप्ट भी कहेंगे या पौड़लिपि भी कहेंगे, हाथों से लिखी जाती थी। या अगर आप पौड़लिपियों लिपियों की बात करें तो मंदिरों और विहारों में भी प्राप्त होती है। अगर आप
विहारास जो बड़े-बड़े होते थे, मंडपास जो बड़े-बड़े होते थे, मंदिर जो होते थे, उनमें हमें इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिली है। और लिपियों में धार्मिक अ, मान्यताओं के बारे में लिखा हुआ है, व्यवहारों और राजाओं के जीवन, जो अगर आप देखेंगे तो जब भी आप धार्मिक जब मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा रहता है। तो इन्होंने पहले जब हम इतिहास की बात करते हैं तो जीवन के बारे में या उनके उद्देश्यों के बारे में या विज्ञान या आदि विशेष चर्चे मिलते हैं कि किस तरीके से रहते थे, कहाँ रहते थे, क्या रहते थे, क्या करते थे और कहीं पौरलिपियों की संस्कृति में भी हम जब छानबीन करते हैं तो हमें लगता है कि उन्होंने संस्कृत में लिखा हुआ है, ये याद रखिए, प्राप्त हुई अथवा तामिल में भी है। तामिल में यानी कि 2 लैंग्वेज तामिल और संस्कृत में हमें ये मिले हैं। इंग्लिश में मैं एक बार हिंदी में कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं हिंदी में इंग्लिश में चलता हूँ, ठीक है? हमें अब लेखाओं की भी अध्ययन कर सकते हैं। अब अभी लेखाओं को अध्ययन कर सकते हैं। इस अभी लेखाओं की अगर आप देखेंगे जो हमें ये बुक्स वगैरह मिली जो हैंड रिटन थी, तो इनके ऊपर क्या-क्या किया जा रहा है, प्रत्यार अथवा धातु जैसी कठोर का भी इस्तेमाल किया जाता स्तंभों पर लिखा जाता था। उन पे क्या किया जाता था पर अतिक्रमण किया गया मिलता है, यानी कि अगर आप देखेंगे कठोर चीज़ों का, धातुओं का भी इस्तेमाल किया गया, यानी खाली पीत का इस्तेमाल जो हमने पत्तों के बारे में नहीं, तो धातुओं का भी इस्तेमाल किया गया क्योंकि उसपे गोद के लिख दिया जाता था और वो बहुत टाइम तक रहता था। कभी-कभी तो हमें ये भी मतलब ये हम अनुमान लगा सकते हैं, कभी-कभी हमें शाखाओं के अथवा उनके उन लोगों को अपने देशों को इस तरीके से आत्मीकरण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से लिखा जाता था ताकि लोग एटलीस्ट समझ सकें कि बोल क्या रहा है, करना क्या है, हमें जीवन कैसे व्यतीत करना है, आगे कैसे बढ़ना है। तो इन सारी चीज़ों का पूरा एक विश्लेषण दिया रहता था। कुछ अन्य प्रकार के भी अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें से राजाओं अथवा रानियों की स्थिति, अन्य उनकी स्त्रियों, पुरुषों ने भी जो है बहुत सारे, यानी हम राजा और महाराजाओं की कहानियाँ जो अक्सर हम पढ़ते हैं, उनके बारे में काफ़ी अपने कार्यों की जो उन्होंने किए उस समय, उनके बारे में वो काफ़ी ज़्यादा लिखते हैं और आज वही वही हम पढ़ते हैं और उसको हम इतिहास कहते हैं। अब ये कंप्लीट पता चल गया कि इतिहास किस चीज़ को कहा जाता है, जो पुरानी बुक्स लिखी गई, किताबें लिखी गई। शाखाओं में अपनी देखिए जो उस समय राजा-महाराजा रहे, उन्होंने अपनी लड़ाइयों का, हार-जीत का लिखत जो है पूरा लेख जो है वो इन किताबों में लिखा हुआ है और आज हम पढ़ते हैं कि कौन-सा राजा किस समय था, नंदा कब थे, बहुत पुरानी, जब हम 8000 साल की पुरानी बात करते हैं। अब यहाँ पे तिथियों का क्या मतलब है? यानी कि डेट्स हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं, आपने पढ़ा होगा, उनका क्या इम्पोर्टेंस है। यदि कहीं आप कहीं आपसी तिथियों के बारे में पूछते हैं, तो आप शायद उस दिन की तारीख, माह या वर्ष, जैसे कि 2000 साल पहले हुआ, इस तरीके से हुआ, इस वर्ष में हुआ, घटनाओं को इसी तरीके से जो है जन्म की तिथि थी या कही जाती है। तो आज भी अगर कहा जाता है तो हम ये ऐसे कहते हैं 8000 साल पहले, 7000 साल पहले। तो इतिहास जो है वो तिथियों का, यानी कि डेट्स का, मैं कह सकता हूँ एक लेखा-जोखा है। दिनों का, वर्षों का या जो मंथ थे, उनको हम कह सकते हैं कि उनका एक लेखा-जोखा है, जो आज हम पढ़ते हैं और डेट्स बहुत इम्पोर्टेंट, तिथियाँ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, उसके बिना इतिहास तैयार नहीं हो सकता है। लेकिन वही डेट्स पढ़नी है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ये होता है कि जो हम जब ये ऐसे यूज़ करते हैं कि 2000 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो इससे मासी के जन्म की 2000 वर्ष की बात से हो रही है, यानी कि उससे पहले हम क्या कर रहे थे 8000। अच्छा, आप देखिए, सभी डेट जो है वो हमें पता नहीं है, हम क्या लिखते हैं, या ईसवा पूर्व लिखते हैं, ईसा से पहले या फिर ईसा की जाने के बाद के रूप में जानी जाती है। तिथियों का लेखन की इस तरीके से होता है, अंग्रेजी में इसको बीसी कहते हैं, हिंदी में इसको ईसा पूर्व कहते हैं। यदि बिफोर क्रिस्ट हुआ होगा, बिफोर क्रिस्ट जो है उनसे पहले, आने से पहले, अंग्रेजी में एडी, यानी हिंदी में ये ईस्वी यानी एनो डोमियन कहा जाता है। इसे इस तात्पर्य से इसे मसीहा के जन्म के वर्ष से ही जाना जाता है। आपको याद होगा क्रिश्चियन टर्म में इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमें इसी बुक में ये कहता है कि चलिए इतिहास के अध्याय करते हैं। अब तो हम हमारा पहला चैप्टर ही शुरू हो गया।
अभी तक हमने सिर्फ उसका लिखा-जोखा मैंने बताया। अब देखिएगा, क्या, कब, कहाँ और कैसे हम रहते थे। अतीत के बारे में हमें कहाँ से जानकारी हासिल होती है, तो अतीत के बारे में हमें बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरीके से घरों में रहते थे। हम उनकी मतलब अश्व-टिकाऊ यानी कि क्या-क्या करते थे, जैसे कि शिकारी हुआ करते थे, पशुपालन हुआ करते थे, कृषि करते थे, शासक हो गए, व्यापारी हो गए, कलाकारों से संगीत वर्ग हो गए या फिर विज्ञान विज्ञान के बारे में उनसे जानकारी हासिल करके जीवन के बारे में हम जब जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं, केवल यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि इस समय में के बच्चों के कौन-कौन से खेल वो खेला करते थे, किस तरीके से वो रहते थे। तो इसको जब हम जमा करते हैं तो हमें पूरे इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाती है। कौन-कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन-कौन से नाटक देखा करते थे, ये फिर कौन-कौन से गीत गाते थे। इन सारी जानकारियों को हम लोग कहते हैं कि किस तरीके का इतिहास रचा गया। उसके बाद लोग कहाँ रहते थे, सबसे बड़ी बात। कई लेखक लाखों वर्ष पहले से लोग जो है नदी यानी कि मैंने उसमें भी नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे। यहाँ रहने वाले में से कुछ जो ऐसे भी लोग थे जो आस-पास के जंगलों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि जंगलों से ही खाना-पीना निकला जाता था। ये लोग अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा अन्य उत्पादों को जंगलों में से ही इकट्ठा करते थे। इसको हंटिंग एंड गैदरिंग कहा जाता है इंग्लिश में और जानवरों को अगर आप देखेंगे तो शिकार भी करते थे उनका करते थे और अपने भोजन की व्यवस्था खुद करते थे। तो ये फूड एंड गैदर्स हुआ करते थे, जो इंग्लिश में हम पढ़ेंगे अभी इंग्लिश में भी मैं आपको दिखाऊँगा। फूड एंड गैदर्स का सिंपली कहा जाता है। अच्छा, उत्तरी-पश्चिमी अगर आप देखेंगे सुलेमान और किरथार हिर की पहाड़ियों में जो मैंने अभी इंग्लिश में खेतों की कुछ ऐसी स्थान हैं जहाँ लोग 8000 वर्ष पहले इसी जगह पे जो है स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ को जैसे फसलों को शुरू किया था। ये याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट है आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपकी पहाड़ियाँ हैं, ये पूछा जाएगा आपसे। ये हो गया 1 और ये किरथार ईल 2। इन लोगों ने भेड़-बकरियाँ और गाय-बैल जैसे पशुओं को पालना बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में ही रहते थे, ज़्यादातर अर्बन में नहीं, क्योंकि अर्बन में हमने पढ़ा है हड़प्पा की सभ्यता के समय जो है वो लोग अर्बन हुए थे। टफ है नहीं ये। लोग जैसे लगभग 4007 अ अ, हम ये कह सकते हैं 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर पहले जैसे फैलने लगे, जैसे सिंधु घाटी की बात भी होती है, सिंधु इसका सबसे एक इम्पोर्टेंट एरिया माना जाता है। गंगा व इसके सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तट के इलाकों में भी नगरों की विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अब याद रखिएगा क्यों नदियों के किनारे, क्योंकि नदियों के किनारे जब ये रहते हैं तो कृषि वगैरह करने में ईज़ी होगा। सिंधु की सहायक नदियाँ जैसे कि जब हम सिंधु घाटी की बात करते हैं, सिंधु घाटी तो झेलम नदी होगी, चिनाब नदी होगी, रावी नदी होगी, सतलुज नदी हो गई। अच्छा, गंगा की सहायक नदियों में कौन-कौन सी होगी? सोन नदी होगी, यमुना नदी होगी, तो ये 2 नदियाँ ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? अब जब आगे हम बात करते हैं, तो आगे हमें पता चलता है कि गंगा की दक्षिण में इन नदियों के आस-पास का जो क्षेत्र थे, वो प्राचीन काल में मगधा नाम से जाने जाते थे। मगधा बहुत इम्पोर्टेंट है, हम इसका एक पूरा पार्ट भी पढ़ेंगे हम। मगध बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य बना था। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने विशाल राज्य स्थापित किया। उसका मुख्य कारण था कि मगध के पास एक बहुत अच्छी ज़मीन थी, उपजाऊ ज़मीन थी, जहाँ पे बहुत सारा कृषि किया जाता था। देश में अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की जो है स्थापना की गई थी, लेकिन बाद में मगध ही एक ऐसा है जो बहुत ही विशाल रहा, वो काफ़ी समय तक रहा। इस समय यात्रा करना बहुत ही कठिन होता था क्योंकि इस समय आपके पास यातायात नहीं हुआ करते थे, तो पहाड़ियों में रहना, जंगलों में रहना, तो नदियों के ही तो समुद्रों के किनारे यात्री जो है, एक दूसरी जगह जाया करते थे। तो इस समय लोग जो है काम की तलाश में तो कभी-कभी प्राकृतिक या खाने-पीने की कारणों की वजह से माइग्रेशन करते थे, जिसको हम कभी-कभी एक दूसरी जगह चले गए क्षेत्रों में जाते थे। हालाँकि आप अगर देखिएगा विजय हासिल करने के लिए भी जाते थे, इसीलिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, तो माइग्रेशन होती थी, उनका जब भी पूछा जाता है। और उसके बाद हम ये कहते हैं देश का नाम इंडिया का शब्द जो है वो इंडस से निकला है, इंडस वैली से जिसकी संस्कृत में सिंधु कहा जाता है।
2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिमी औरों से आने वाले जितने भी एशियन और यूरोपियन जो लोग थे, उन्होंने सिंधु को कहना नहीं आता था उनको, तो अब हमने हिंडोस कहते थे वो, अथवा इंडस कहा जाता है, तो फिर इसका नाम इंडिया पड़ गया। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाता है, इसीलिए आज इसको हम हिंदुस्तान या भारत के नाम से जानते हैं। असल में वही लोग इसी थे। भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिमी में रहने वाले लोगों के लिए हुआ और उसके बाद फिर पूरा ये फैल गया। इसके लिए इसका उल्लेख हमें जो है वो 3500 वर्ष पुरानी कृत यानी कि अगर आप देखेंगे किसमें मिलता है? ऋग्वेद में अगर आप पुरानी जो हमारी जो वेदास वगैरह है या बुक्स जो है लिखी गई हैं, उनमें वेद वगैरह उसमें मिलता है। बाद में इसी शब्द को प्रयोग पूरे देश के लिए किया गया होने लगा और आज ये भारत बन गया। अब ये हिंदी वालों के लिए, आप हिंदी वाले इंग्लिश में भी देख लें। यहाँ पे जो है मैंने हिंदी में भी कहा था, सुलेमानी और प्रीति हिल्स में नॉर्थ वेस्ट में जो है बोथ वुमेन और मैन जो रहते थे, 8000 साल पहले इन्होंने शुरुआत कर दी थी व्हीट और बार्ली उगाने की। पीपल आल्सो बिगन रेयरिंग एनिमल, एनिमल को भी पाला जाता था जिसमें शीप हो गए, गोट हो गए, कैटल हो गए और गाँव में रहना शुरू कर दिया। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो राइस जो है फर्स्ट ग्रोन वे सिचुएटेड इन नॉर्थ विंध्यास में, यहाँ पे सबसे पहले जो है राइस को उगाया गया। मैन और वुमेन जो थे, मैन और वुमेन जो थे वो दोनों, तो अब यहाँ पे आप देखिएगा कि राइस वाज फर्स्ट ग्रोन, जो चावल की जो पैदावार है वो विंध्यास साइड में हुई। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका यूपीएससी के लिए। यहाँ कहा जाता है कि मैन और वुमेन जो दोनों थे ना, वो दोनों जो है आप सर्च करते थे खाने-पीने यानी कि चीज़ों के लिए, दोनों मिलके काम करते थे। और यहाँ पे हमें ये भी देखने को एज़ वेल एज़ एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर, यहाँ पे फ्लड आना, सूखा पड़ जाना, समटाइम मैन मार्चेड इन आर्मीज़ कनक्यर अदर लैंड्स, तो ऐसा भी ये देखने को मिला है कि यहाँ पे थोड़ी जंग वगैरह भी हुआ करती थी, एक-दूसरे की जगह छीनना ये वगैरह ऐसी चीज़। लोग यहाँ पे जो है शेयर करते थे, शेयर्ड न्यू वे ऑफ कार्विंग स्टोन, यहाँ पे हमें पत्थरों की खुदाई भी करने को देखने को मिली। यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह की बातें भी हुई हैं, इवन कुकिंग फूड कैसे करते थे, सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स 100 साल पहले की बात। और ये मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात वहाँ पे भी मैंने हिंदी में भी की। मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको याद है यूजुअली रिटन जो है पाम लीफ पे लीव्स होते थे, उन पे लिया लिखा जाता। स्पेशली प्रिपेयर किया जाता था बार्क ऑफ ट्री नोन एज़ ब्रिच। ब्रिच जो है इसका ट्री का नाम है। जो हिमालय में पाया जाता था, वहाँ उसके पत्तों से जो है ये लिखा जाता है। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं कि इंस्क्रिप्शन जो है वो रिटन ऑन रिलेटिव हार्ड सरफेस, थोड़ा-सा जो हिंदी में मैंने बताया, सख्त कठोर हुआ करता था क्योंकि उससे जो है स्टोन और मेटल, मेटल या स्टोन पे, ताकि वो मिटता नहीं था वो, क्योंकि आप पाम लीफ पे अगर लिखेंगे तो वो मिट जाता था, लेकिन इस पे वो कभी नहीं मिटता था। आर्कोलॉजिकल हिस्ट्री अगर हम देखेंगे, जो हिस्ट्री की जानकारी देते हैं, स्टेडी उन्होंने जो है उनकी बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन और ब्रिक से बनी होती थी। पेंटिंग और यहाँ पे स्कल्पचर्स यानी कि मूर्ति कला के बारे में भी हमें कुछ जानकारियाँ मिली। वी आल्सो एक्सप्लोर एक्सकवेशन हुआ है टू फाइंड टूल्स, जैसे वेपन्स हो गए, पॉट मिले हमें, पेन्स, ऑर्नामेंट और कॉइन भी यानी सिक्के वगैरह हो गए, बर्तन वगैरह हो गए, पैन वगैरह हो गए, ये चीज़ें भी हमें यहाँ से मिली। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस इन्हीं चीज़ों को देखने के बाद जो है इतिहास को रचते हैं। ऑल्सो लुक फॉर द बोन्स ऑफ एनिमल्स भी हमें यहाँ पे मिले हैं, यानी कि कुछ कंकाल मिले हैं एनिमल्स के, जिनमें से बर्ड्स हो गई, फिश के जो है, इन ऑर्डर टू फाइंड व्हाट पीपल आर द पास्ट। तो इनसे ये पता कर सकते हैं वो क्या खाते थे, किनके साथ रहते थे। तो इन्हीं चीज़ों से ही तो हिस्ट्री तैयार होती है। जितनी भी डेट्स लिखी गई हैं यानी तिथियाँ जो अभी मैंने बताया था डेट्स, क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स, बर्थ ऑफ क्रिस्ट यूजुअली हैव द लेटर बीसी हम लिखते हैं, और बीसी बिफोर क्रिस्ट, और अगर होगा आफ्टर एडी तो आफ्टर डेथ। जो लोग पीपल लिव्ड इन द बैंक ऑफ द नर्मदा, ज्यादातर ऑन द रिवर सेवरल थाउजेंड ईयर, बहुत साल रहे। द अर्लीस्ट टाइम वाज स्किल्ड अ गैदर, मतलब गैदरिंग करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना, पीपल हु गैदर देयर फूड, फिर फूड को जमा करते थे। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नियर सुलेमानिया इन कितारिया हिल प्रेजेंट में जो पाकिस्तान में है, क्रॉप लाइक यहाँ पे व्हीट और बार्ली उगाया गया 8000 साल पहले। हिंदी में मैंने ये बताया। पीपल आल्सो बिगन रेयरिंग एनिमल्स, यहाँ पे जो है पशुपालन भी करने लगे। शीप लाइक गोट, लाइक कैटल, और विलेज में रहते थे, ये गाँव में ही थे। राइस जो है वो फर्स्ट टाइम ग्रो किया गया था नॉर्थ ऑफ विंध्यास में। एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप हुआ नियर द गारो हिल्स सबसे पहले, नियर द विंध्यास। 2 जगह आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए।
सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज जो है फ्लोरिश हुई 4700 पहले, सबसे पहले सिटीज जो बनी वो 4700 पहले बनी। आई गो ऑन द बैंक ऑफ द इंडस, इंडस की ट्रिब्यूटरीज जिसमें डेवलप ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, और गंगा में हमने हिंदी में भी इनके बारे में, पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह इंटरेक्ट करते थे, विजिट इधर शेयरिंग आइडियाज भी शेयर करते थे, और इससे उनका कल्चर जो है वो बहुत बढ़ गया। ओल्ड बुक्स जो होती हैं, जो पुरानी किताबें हैं, कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, उनको मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है क्योंकि हाथों से लिखी होती है, ये पाम लीफ पे होती हैं, या बार्क ऑफ द ब्रीच ट्रिप ये आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज इन्हीं के थ्रू हम बता सकते हैं कि हमारा इतिहास कैसा रहा है। आर्कोलॉजिस्ट ने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन भी ढूंढे, इंस्क्रिप्शन हम कहते हैं जो खोद के लिखे गए हैं, विच आर इन इनग्रेव्ड from writing on hard surface such as stone or metal, they were used for various purpose। उनको आज हम ज्यादातर मैं ये मान लेता हूँ कि इंस्क्रिप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैन्युस्क्रिप्ट से, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट थोड़ा मिट गए हैं। The people who study objects, वो लोग जो ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, मेड इन यूथ पास आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट। आपको पता है आर्कोलॉजिस्ट उनको कहा जाता है जो इतिहास के बारे में हमें जानकारी देते हैं, पढ़ते हैं चीजें, एक्सप्लोर एक्सकेवेशन करते हैं, ओल्ड ऑब्जेक्ट्स जो पुरानी डिग करते हैं, यानी खुदाई करने के बाद जो चीजें, आल्सो लुक फॉर बोन्स लिविंग थिंग्स टू फाइंड व्हाट पीपल एट। तो ये हड्डियां वगैरह भी ढूंढते हैं ताकि उनसे पता चल पाए कि ये क्या खाते थे, कैसे रहते थे। पीपल हु स्टडी द पास्ट आर हिस्टोरियन, जो हिस्ट्री को पढ़ता है उसको हिस्टोरियन कहते हैं। तो आप और हम हिस्टोरियन हो गए, हम आर्कोलॉजिस्ट नहीं है। सो द लुक ऑफ इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं, फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट हो गई, इंस्क्रिप्शन हो गई, या फिर और भी होते हैं, कॉइन्स हो गई, बाकी चीजें। Archaeologists, people who studied the objects made of used in the past are called archaeologists। जिन्होंने मतलब पीपल हु स्टडी द ऑब्जेक्ट मेड ऑन द एक्सकवेशन, मैं ये टर्म बता रहा हूँ, पीछे कल को याद रखिएगा आर्कियोलॉजिस्ट के से ये टर्मिनोलॉजीज है। एक्सकवेशन होता है यानी कि खुदाई करना, डिगिंग यानी खुदाई करना, उसमें से निकालना ऑब्जेक्ट को, इज कॉल्ड एक्सकवेशन। हिस्टोरियन वो होता है जो स्कॉलर होता है, जो पास्ट के बारे में पढ़ता है और हमें जानकारी देता है, आप और हम जैसे होंगे। इंस्क्रिप्शन होता है राइटिंग, हार्ड सरफेस पे लिखना या मेटल पे लिखना। मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं बुक जो रिटन लिखी जाती हैं हाथों से या पाम लीफ से या बार्क ट्री से, उसको मैन्युस्क्रिप्ट। स्किल गैदर्स वो लोग होते हैं, ये टर्म है जो मैं आपको इम्पोर्टेंटली याद है कि आगे जरूरत पड़ेगी। ये वो लोग होते हैं जिनको फूड बनाना, या जो बैंक ऑफ नर्मदा व इन केस में रहते थे क्योंकि इनके हाथों में कलाएं थी। ट्रिब्यूटरीज होती है यानी कि जो नदी के, एक नदी से बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी नदियां बहती हैं, उनको कहा जाए। 8000 ईयर एगो जो है एग्रीकल्चर शुरू हुआ। 4500 ईयर एगो फर्स्ट सिटी बनी। 2500 साल पहले जो है मगधा किंगडम जो है वजूद में आया। आई होप आज आपने एंजॉय किया होगा। एंजॉय इस कारण किया होगा क्योंकि आपको आज हिंदी में और इंग्लिश में दोनों को देखने को मिला। इस पूरे टर्म में हमने क्या पढ़ा, वो एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। सिर्फ क्वेश्चन ये है कि कैसे हमें अपने इतिहास के बारे में पता चलता है, उन चीजों के बारे में बताएं जिनसे हम इतिहास की जानकारी हासिल कर सकते हैं। हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो अबाउट योर पास्ट, अबाउट योर पास्ट, डू यू एग्री, क्या आप मानते हैं दैट इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन एंड, और हमारे पास क्या है, इंस्क्रिप्शंस हो गई जो हमने गोद के लिखी, और मैन्युस्क्रिप्ट्स आर इनफ टू कंस्ट्रक्ट पास्ट इंडियन हिस्ट्री। सवाल को मैं हिंदी में भी बता दूंगा। सवाल मैंने ऐसे बनाया, कैसे आप अपने इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करते हैं? क्या आप मानते हैं कि आपके पास जो दो चीजें हैं, एक मैन्युस्क्रिप्ट और एक जो हाथों से लिखी जाती है, और एक वो जो गोद के लिखी जाती है, उन दोनों में क्या काफी है हमें हिंदुस्तान के इतिहास को हिंदुस्तान के इतिहास को जानने के लिए, क्या ये काफी है? इसका वर्णन कीजिए, इसको बोलते हैं डिस्कस। ये 150 वर्ड में लिख के दीजिए। तो आप क्या करेंगे, यही यूज करेंगे और कोई चीज नहीं, इसी में से आंसर लिखना शुरू करेंगे। आई होप पीडीएफ दोनों मिल जाएंगे। चिल्ड्रन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सो कल हम जो है सेकंड चैप्टर क्लास 6 का पढ़ेंगे। प्लीज अगर आप क्लासेस ले रहे हैं तो अपनी बुक अपने सामने रखा करें।